17वीं बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ खान सर, रहमान सर और छात्र नेता दिलीप को डिटेन किया गया था। देर रात खान सर और रहमान सर को पुलिस हिरासत से छोड़ दिया गया। छात्र नेता दिलीप को सुबह सुबह जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दिलीप कुमार के जो समर्थक छात्र हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं सचिवालय थाने के पास। हम उनसे जुड़ते हैं। क्या कुछ कहेंगे? आपके नेता को तो जेल भेज दिया जाए। देखिए, ये बहुत बड़ा दुखद बात है कि एक आवाज को दबाया जा रहा है, जो कि हम लोग का छात्र नेता दिलीप कुमार न उपद्रवी है, न कोई आतंकवादी है, न टेररिस्ट है, न उस पर कोई किसी तरह का मतलब उपद्रव किया है। कल आप शांतिपूर्ण, और ये तो मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है कि शांतिपूर्ण हम कर सकते हैं। 5 दिन पहले जो हम गए थे बीपीएससी ऑफिस तक, कहा गया कि नॉन सीरियस बच्चे लोग हैं, बच्चे नहीं है इसमें सीरियस। जब इस तरह से आयोग जो उत्पन्न कर दिया स्थिति, लेटर जा वायरल करके, तो लड़का स्वतः उत्स्फूर्तित हो गया इनके अंदर में। और उसके बाद जब आए तो कल लाठीचार्ज कर दिया गया, गर्दनीबाग से उठा लिया गया। फिर भी हम लोग माने, शाम तक बात को मान भी लिया गया। और यही बात अगर शुरू में कर दिए होते तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। फिर भी शाम तक कर दिया, शाम को सबको डिटेन कर दिया। कुछ लोग और भी थे जिनको एक साथ डिटेन किया गया। लेकिन जब डिटेन एक साथ किया गया तो और लोग को छोड़ दिया गया, इनको ही जेल क्यों भेजा गया? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये उठ रही है कि एक आदमी को जेल और एक आदमी को अंदर क्यों किया जा रहा है। ये बहुत अन्यायपूर्ण घटना है और इस पर बहुत लाखों लड़का दुखद है। और ये दुखद वाली बात भी हो रही है कि एक ही आज़ाद देश में, हम आज़ाद देश में जो हम अपने लोकतांत्रिक तरीका से अगर आंदोलन भी करते तो उसको नहीं करने दिया जाता है। इसलिए दिलीप कुमार अब एक आवाज़ है, एक विचारधारा बन गया। उसके साथ आप जिस तरह से कह रहे हैं कि अन्य कई शिक्षकों को हिरासत में लिया गया था, उन्हें छोड़ दिया गया। हमने भी तस्वीरें देखी कि देर शाम रहमान हो या खान हो, दोनों शिक्षकों को डिटेन किया गया और साथ में छात्र नेता दिलीप भी थे। पर दिलीप पर कहीं ना कहीं ये आरोप है ना कि उसने बीपीएससी कार्यालय के सामने छात्रों को एकत्रित किया, लाठीचार्ज हुआ। अरे छात्र नेता वो है तो शांतिपूर्ण आंदोलन तो हम न कर रहे थे। छात्र नेता वो है तो उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग आए थे। तो वो ऐसा तो उपद्रव नहीं है, कोई उपद्रव दिखाइए जो है उसको उल्टे मार। वो प्रतिबंधित क्षेत्र भी आता है, मुख्यमंत्री का आवास है वहाँ, गवर्नर हाउस है वहाँ पर, कई मंत्रियों के आवास है। मानते हैं सर, वहाँ आयोग मतलब सिविल सेवा के बच्चा रहते हैं, कमीशन की तैयारी करने वाले, वो किसी तरह के उपद्रव आज तक नहीं करते हैं। उनके शांतिपूर्ण इकट्ठा था कि हम लोग को कहा गया था कि जो है बच्चे नहीं है तो हम लोग आए। और इस तरह के आए, जो चेयरमैन सर से मिलने जब जा रहे थे, डेलीगेशन जब उनके नेतृत्व में जा रहे हैं, वहाँ पर वरीय पदाधिकारी कहे कि जो है आप लोग मिल लीजिए, आप लोग यहाँ से खाली कर दीजिए। हम लोग को बात हो गई थी। उसके बाद जब 5 लोग जब जाने लगे तब उस पर लाठीचार्ज कर दिया गया और तब इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई। तब गर्दनीबाग में लोग आए, गर्दनीबाग में अपना धरना स्थल पर बैठे, वहाँ शाम में डिटेन किया गया। लेकिन सबको डिटेन किया गया, लेकिन और लोगों को छोड़ दिया गया, इनको जेल। ये बहुत बड़ी साजिश के तहत बात हो रही है और साजिश लग रही है। ये जो दिलीप कुमार छात्र नेता हैं, उनके समर्थक है साफ तौर से कह रहे हैं कि दिलीप के साथ साजिश हो रही है। कुछ और है दिलीप कुमार समर्थक जो यहाँ पहुंचे हैं साफ तौर से पटना के सचिवालय थाने, छोटे भी आई हैं, बात भी कर रहे हैं मीडिया से। जी से आप भी छात्र के ही उपज है। जो भी लालू यादव जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, ये सब छात्र के ही उपज है। आज मुख्यमंत्री बने हैं, छात्र की परेशानियों को नहीं उन लोग समझ रहे हैं, झेल रहे हैं कैसे छात्र परेशान हैं, इसलिए कि अपने अधिकार को मांग रहे थे। अगर बीपीएससी को इतना ही स्पष्टीकरण देना था तो सुबह में ही अधिकार तो मांग रहे थे, चलिए ये बात रही, मगर कहीं ना कहीं वो प्रतिबंधित क्षेत्र में भी उन युवाओं को, उन अभ्यर्थियों को लेकर घुस गए थे, जहाँ भाई गवर्नर हाउस के साथ हम लोग 5 अभ्यर्थी जा रहे थे, उनको ले जा रहा था कि मिलवा दिया गया साइड में। और ये पुलिस पदाधिकारी वहाँ थे कि चलिए हम आपको मिलवा देते हैं चेयरमैन साहब से। तो बोले चलिए सर, हम लोग साइड में हैं, आप मिलवा दीजिए, हमारे नेता आएंगे बता देंगे। बात यही था, लेकिन उस पर फिर लाठीचार्ज हो गया। वहाँ पे बहुत सारे चोटें भी आई। आज सुबह तो जेल भी भेज दिया गया है। हाँ, अब तो कोर्ट में चले गए हैं, हमें न्यायालय पर भरोसा है। क्या कहेंगे? हमें गिरफ्तार किया, जेल भेजा जा रहा है। जाहिर सी बात है कि छात्र नेता दिलीप समर्थक कह रहे हैं कि उन्हें अब न्यायालय पे भरोसा है। क्या कुछ कहिएगा? बिल्कुल, हमें अब न्यायालय पर भरोसा है। लोग तो साजिश की तरह भेजिए दिया जेल। जब एक साथ मतलब सभी को डिटेन किया गया था, एक को जेल, एक को बेल क्यों मतलब बाहर क्यों रखा गया?
तो हम आग्रह करेंगे आप, तो हम कोर्ट चले गए, कोर्ट में हमारा जीत होगी और वह दिलीप जल्दी रिहा होंगे और यही भरोसा है। और ये लोग जो साजिश रच रहे हैं ये कभी भी नाकाम नहीं होंगे। और ये जितने भी लोग इसमें मिले हुए हैं ना और सत्य के खिलाफ जो आवाज़ उठाते हैं उसी को हमेशा आवाज़ दबाया जाता है। साजिश की आप बात कर रहे हैं, जैसे कि कल के प्रदर्शन में गर्दनीबाग धरना स्थल पर जो प्रदर्शन चल रहा था वहाँ हमने भी देखा कि ये जो आंदोलन है 2 गुटों में बट गया था, एक तरफ खान तो दूसरी ओर दिलीप। नहीं, 2 गुटों में नहीं बता था। आज भी कमीशन की तैयारी करने वाला पूरा भरोसा यहाँ से दिल्ली तक है, तो सिर्फ आवाज उसका दिलीप कुमार है। और दिलीप कुमार जो कहते हैं वही होता। किसका किनके बुलावे में लड़का आया था? लड़का सिर्फ दिलीप कुमार के आह्वान पर आया था, उन्हीं पर भरोसा। सर तो मन से कह रहे थे कि उन्होंने गर्दनीबाग धरना स्थल नहीं, गर्दनीबाग में कुछ रंगा सियार जो अपना चेहरा चमकाने के लिए चले गए थे। और जब डिटेन किया गया तो जेल क्यों नहीं गए? मार क्यों नहीं खाए? जब उसको करना था बीपीसी ऑफिस क्यों नहीं गए? जब वो करना है उनको था आंदोलन तो आते साथ में, तो वो गर्दनीबाग जाकर चेहरा चमका करके चले गए। और चेहरा क्या चमकाएंगे? वहाँ से उसको छोड़ दिया गया। इन लोगों का साजिश है कि इसको अंदर में रखो ताकि हम अपना काम। आप छात्र नेता दिलीप के काफी करीबी है, हमने भी आपको नजदीक से जाना है। आपका सीधा आरोप खान और रहमान पे तो नहीं है कि उनके इशारे पे हम उन सभी लोग पे लगा जो इसमें इन्वॉल्व है। और आपको लग जाएगा उनके एक्टिविटी से लग जाएगा कौन लोग इनको क्यों जेल भेजा जा रहा है? क्योंकि आवाज़ उठाते हैं, सत्य के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जो कोई मतलब भ्रष्टाचारी के खिलाफ आवाज़ उठाए, तो वही लोग का एक गुट है जो इनको चाहता है अंदर में रहे, ताकि ये बाहर रहेगा तो सबको बंडा फोड़ कर देगा और स्टूडेंट को बताएगा। इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि वो हमेशा जेल में रहे और जेल भेजे। तो हमारे दिलीप समर्थक हैं, साफ तौर से कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने इनके छात्र नेता के साथ न्याय नहीं किया है। एक और 2 शिक्षकों को बेल और एक और छात्र नेता को जेल। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।